हा पाय, हा डावा पाय पुढे पुढे अजून हां हां बस बस बस. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है. मैं आपको परेड, फायर फाइटिंग, सिक्योरिटी में किस तरह से काम करना है, सिक्योरिटी का काम क्या है, उसका मैं आपको बताऊंगा. फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास है ना, तो समोर ठेवून नाही. पहली बात, हम सावधान में आएंगे, लेकिन सावधान में आने के लिए हमारे पास दो पैर है, दो पैरों की एड़ी को हमें एक साथ लाना है. एड़ी को एक साथ लाना है और दोनों पंजे में 6 इंच का फासला होगा. सावधान पोजीशन में, ये ध्यान में रखो आप. सावधान पोजीशन में जब आएंगे हम लोग, तो दोनों एड़ी चिपकी हुई रहेगी और दोनों पंजे में 6 इंच का फासला होगा. कितना? 6 इंच का फासला होगा. ये आप सावधान में हो, विश्राम में हो. विश्राममध्ये आपल्याला 16 इंच आणि 12 इंच लक्षात घ्या. 16 इंच आणि 12 इंच म्हणजे 16 इंच और 12 इंच का फासला होना चाहिए. कितना? 16 इंच किस में? पंजे में. एड़ी में 12 इंच. 12 इंच का ध्यान में रखो. ये 12 हुआ, 16 करना है इधर, 2 इधर, 2 इधर, इस तरह से, ऐसे नहीं. 12 इंच और 16 इंच विश्राम में, और सावधान में 6 इंच का फासला सिर्फ पंजे में होगा. एड़ी में नहीं होगा. एड़ी चिपकी रहेगी सावधान पोजीशन में. इस तरह से ये हमारा सावधान पोजीशन होगा. पैरों के लिए, सिर्फ पैरों के लिए एड़ी से एड़ी चिपकी हुई रहेगी. पंजे में 6 इंच का फासला होगा और विश्राम में ये हाथ इस तरह से बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए. विश्राम में हमारा हाथ जो है, ये पोजीशन नीचे तक जाना चाहिए. नीचे तक जाना चाहिए. यहाँ से कोई उंगली नहीं जाएगी. इस तरह से हमारा हाथ नीचे तक जाएगा और नीचे से ही यहाँ तक आएगा. कहाँ पे आएगा? विश्राम से सावधान में आने के लिए हमको पीछे से ही, हमको घुमाना नहीं है. हमको क्या करना है? इस तरह से पैंट की सिलाई, उसके पीछे हमको क्या करना है? यहाँ पे सावधान पोजीशन में हाथ रखना है. पैंट की सिलाई कहाँ पे है? मूड बंद होना चाहिए. मूड कैसे बंद होगा? किसी का हाथ ऐसे ही खड़ा रहता है, पंजा ऐसे ही रहता है, तो मूड इस तरह से बंद रहेगा. बंद रह के कलाई को मोड़ना है हमको. क्या करना है? मोड़ना है. इस तरह से मोड़ना, यानी कैसे? ये हो गया, ऐसे मोड़ना हो गया, और ये सटा हुआ रहेगा, एकदम चिपका रहेगा सावधान पोजीशन में. अभी आप विश्राम में हो. विश्राम में गिनती करो. विश्राम में पान, तंबाखू, गुटखा खाताय का कोणी तुम्ही? हा काय? सिक्योरिटी का ड्यूटी करते समय पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें नहीं करना है. कब करना है? जब करते हो तो. हाँ, कब करना है? आफ्टर ड्यूटी फिनिश. आफ्टर फिनिशिंग योर ड्यूटी यू हैव टू स्मोक, स्विंग टोबैको, स्मोकिंग, जो भी करना है वो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद. ऐसे नहीं कि बीच में गए, तलब आ गई, ले गए बाथरूम में, वहाँ पे किया. अभी आपके मुंह में ही है, वो दिखाई देता है, तो ये गलत बात है कि नहीं? समझ गए?
ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षा रक्षक है। कहाँ पे रहते हैं हम लोग? कहाँ पे रहते हैं? चिराग नगर। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग मुख्य दर्शक है। अरे हम इस प्रॉपर्टी के रक्षक हो। हम लोग विजिबल रहते हैं। क्या रहते हैं हम लोग? विजिबल रहते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? विजिबल रहते हैं। विजिबल मतलब क्या? सामने, सबके सामने, गेट के सामने रहते हैं, बराबर कि नहीं? मुख्य दर्शक हम लोग हैं, तो सामने, सबके सामने हम आते हैं, पहले सवाल किया जाएगा हमको पहले, बराबर कि नहीं? हमको नॉक करके अंदर चले जाते हैं। समझ गए? सुरक्षा रक्षक विजिबल होता है, सबको दिखाई देने के लिए सामने खड़ा रहता है, तो उसके लिए हमारे पास डिसिप्लिन, जब जैसे सुपरवाइजर ने बताया डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन अगर है तो आप सुरक्षा रक्षक हो। डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए और आपको सामने वाले को डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलना चाहिए। हम लोग डिसिप्लिन सिखाते हैं। अगर हम खुद अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो सामने वाला हमारा सुनेगा? हाँ, सुनेगा क्या? अगर हम सुरक्षा रक्षक है, हमने कंपनी के यूनिफॉर्म पहने हैं, नाम पहले किसका खराब होगा? नाम खराब किसका होगा? नाम अपना और कंपनी का दिखाई देता है ना, वो विजिबल है। ये सारी चीजें विजिबल है। क्या है? विजिबल है, आप दिखाई देते हैं। पुलिस सिक्योरिटी का सुरक्षा रक्षक, सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? सुरक्षा करता है, करता है। यूनिफॉर्म में रहता है, रहता है। शेविंग करता है। हाँ, सुरक्षा रक्षक जवान एक है जो देश की सेवा करता है, और ये अंदर प्रॉपर्टी की सुरक्षा करता है। सुरक्षा रक्षक को पहले पता चलता है, फिर बाद में पुलिस को पता चलता है, बराबर कि नहीं? सुरक्षा रक्षक ही खबर देता है। अगर सुरक्षा रक्षक गाफिल रहा तो क्या होगा? हाँ, इसलिए हमें यूनिफॉर्म में हमेशा रहना चाहिए। सुरक्षा रक्षक को हमेशा यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, हमेशा कम से कम, जैसे जवान कम से कम, पुलिस कम से कम बाल रहते हैं सर पे, वैसे कम से कम बाल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। समझ गए? चाहे शनिवार हो या बुधवार, कौन मंगलवार पालते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये सब चीजें करना है, बहाना नहीं मनाना है। शेविंग हमेशा हर दिन करना चाहिए। जिनका शेविंग है कैसे दिखते हैं, और जिनका नहीं शेविंग है कैसे दिखते हैं, आप लोग खुद अपने आप को देखो। ये आपके वजह से कंपनी का नाम खराब होता है। समझ गए? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? जान की रक्षा करना, मालूम है? और इस परिसर की ठीक तरह से पालन करना, इस परिसर की सुरक्षा करना, और सबका रक्षा करना, सबका बराबर रक्षा करना, सम्मान करना। मालूम है? किसी को मालूम है? एक्शन! देखो, सावधान में है आप, सावधान में है आप लोग। चेक कर लो अपने आप को।
सावधान पोजीशन में एड़ी से एड़ी, अपने पैर की एड़ी से एड़ी चिपकी रहेगी, चिपकी है एड़ी से एड़ी, एड़ी म्हणजे ही बघा, आणि पंजामध्ये 6 इंच से 6 इंच का फासला होना चाहिए. कितना? 6 इंच का फासला है. हाथ की मूठ बंद है, इस तरह से मूठ इस तरह से बंद है. कलाई को मोड़ना है और सिलाई के पीछे हाथ रखना है. रखा है सिलाई के पीछे, चिपका हुआ ऊपर से लेके नीचे तक. ये सावधान पोजीशन और नजर सामने, यहाँ वहाँ नहीं, नजर सामने होना चाहिए. सब लोग समझ रहे हैं? नेक्स्ट टाइम सावधान के बाद विश्राम, विश्राम के बाद सावधान, सावधान पोजीशन इस तरह से होगी और हमें समझना चाहिए. क्या होगा? जोर से बोलो आप लोग. एड़ी से एड़ी मिली हुई है, कलाई को इस तरह से मोड़ना है आपको. कलाई है ना, ये कलाई, जो ये कलाई है इसको इस तरह से मोड़ना है नीचे की तरफ. उंगली ऊपर से बंद, ये बंद करना है आपको, मूठ को बंद करके नीचे की तरफ. ये हमारा सावधान पोजीशन हुआ और इसी में हमको विश्राम में इस तरह से जाना है. बस यहाँ से लेके यहाँ इतना ही हिलाना है अपने को, हाथ. समझ गए? और पैर विश्राम में हमारा पैर यहाँ से ऊपर तक, इतना ऊपर तक आना चाहिए आपका. आने के बाद आपको पता है विश्राम में दोनों पैरों के बीच में कितना फासला होगा? 12 और 16. एड़ी में 12 और पंजे में 16 इंच. समझ गए? ठीक है, सबको समझ में आया? ये हमारी मूठ है, विश्राम में हमारा इस तरह से पीछे इतना, और पैर पटकना है 12 और 16 के बीच में हमको अंतर रखना है. ठीक है, सबको समझ में आया? हाथ वैसे ही नहीं रहेगा, हाथ पीछे जाएगा आपका. प्रेड एक्सोन विश्राम. बघा आता, चेक करो आप लोग, आप खुद चेक कर लो. पैर में 12 और 16 इंच का फासला है कि नहीं है? 12 और 16 इंच का. ये आप लोग सुबह आने, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ये परेड होना चाहिए आपको. सावधान विश्राम तो ज़रूरी है, मालूम होना ही चाहिए. किसी के सामने अगर आपको खड़ा रहना है तो सावधान विश्राम में खड़े रहते हैं हम लोग. समझ गए? किसी के सामने खड़े रहते हैं तो विश्राम में खड़े रहते हैं. तो कैसे खड़े रहना है आपको आना चाहिए. समझ गए? ठीक है. प्रेड एक्सोन. देखो सावधान कैसे होता है. एड़ी से एड़ी मिली हुई, 6 इंच का फासला. जोर से बोलो. सावधान में, सावधान में, मैं जो बोल रहा हूं वही बोलो आपको. सावधान में एड़ी से एड़ी मिलेगी, पंजे में 6 इंच का फासला होगा. हाथ की मूठ बंद होगी, कलाई मोड़ के दोनों हाथ सिलाई के पीछे रहेंगे. विश्राम में, विश्राम में एड़ी में 12 इंच का फासला होगा. पंजे में 16 इंच का फासला होगा. दोनों हाथ पीछे की तरफ होंगे.
समझ में आया? सुरक्षा रक्षक, सिक्योरिटी का स्पेलिंग क्या है? सिक्योरिटी, सुरक्षा रक्षक का स्पेलिंग सिक्योरिटी SECURITY। एस मतलब सुरक्षा रक्षक। जोर से बोलो। सुरक्षा रक्षक। एस सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक, जान की रक्षा करने वाला, इस परिसर की रक्षा करने वाला और सबका बराबर सम्मान करने वाला। दूसरा अल्फाबेट ई फॉर ईगल आई। ईगल आई का मतलब चील। जैसे चील अपने भक्ष्य को देखता है, जैसे चील अपने भक्ष्य को देखता है, उसी तरह हमारी आंखें चारों तरफ, दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ देख के इस परिसर की सुरक्षा करेंगे। और होली सिक्योरिटी सुरक्षा कंपनी का नाम रोशन करेंगे। उसके बाद सी फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब धाड़स करना। करेजियस का मतलब धाड़स करना। अगर कोई सामने आता है, हम अगर उसकी पूछताछ नहीं करते हैं तो हमारे पास धाड़स नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक की पूछताछ करनी चाहिए जो हमारे लिए संदिग्ध है, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं। हमें उनकी पूछताछ करनी चाहिए। सुरक्षा रक्षक का काम सामने से उनका सम्मान पहले करना और उनकी पूछताछ करना। सी के बाद यू फॉर यूनिफॉर्म। हमेशा सुरक्षा रक्षक को ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे, पोस्ट पे जाना चाहिए। हमेशा सुरक्षा रक्षक को कम से कम बाल रखना चाहिए। हमेशा शेविंग करना चाहिए। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले इस नियम को हम हमेशा याद रखेंगे। सुरक्षा रक्षक हमेशा साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनेंगे। हमेशा जूते पॉलिश किए हुए या साफ सुथरे पहनेंगे। आर फॉर रोबस्ट। सुरक्षा रक्षक मजबूती के साथ ड्यूटी करेंगे। आर फॉर रोबस्ट यानी मजबूत। उसके बाद
आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, अकल बड़ी की भैंस बड़ा, अकल, इंटेलिजेंट, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कठिन कठिन प्रसंग को, आपको कितना बजे आना पड़ेगा? 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग, 7:30 बजे इधर आना पड़ेगा। 7:15 7:30 के पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग। मतलब हर दिन आपको अगर आधा घंटा बराबर दे दिया तब जाके आपको 1 साल लगेगा। कितना लगेगा? 1 साल। हाँ, कितना लगेगा फिर? 15 दिन में कैसा होगा? 21 दिन में, एक दिन में 8 घंटा, यानी कितना हुआ? एक दिन में 8 घंटा कितना हुआ? हाँ, आप तो एक दिन में आधा घंटा दोगे, यानी 16 दिन हो गया उधर ही, 16 दिन हो गया। एक दिन यानी 16 दिन, यानी 21 दिन, यानी 21 गुणिले 16, समझ गए आप लोग? हाँ, 16 दिन, 21 दिन इंटू 16 कितना हो गया? 21, 21 इंटू 16 210, 210 कितना होएंगे? 10 गुणिले 210 होगा 21 और 6 पकड़ो तो आधा 300 दिन तो लगे ही है, समझ गए? तो आपको ये सब चीज़ें सीखने के लिए कम से कम 1 बरस लगेगा, तब तो बीच में आप आओगे नहीं आओगे, समझ गए? तो इसके लिए आपको सीखने के लिए आधा घंटा ज़रूरी आना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझ गए? सुरक्षा रक्षक एक साइड पे नहीं रहता है। सुरक्षा रक्षक अगर अच्छा काम करता है तो कहीं और जहाँ पे ज़्यादा सैलरी है वहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है। क्या होती है? उसकी पोस्टिंग होती है। उनके कैरेक्टर, चरित्र, उनका काम करने का ढंग देखा जाता है और उसे आगे बढ़ती मिलती है, समझ गए? सुरक्षा रक्षक को काम करने के लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। तो आप अगले दिन से क्या करोगे? जो नियम है, डिसिप्लिन है, वो आपको करना है, ठीक है? ब्रेक, एक्शन, विश्राम। देखो, आपने विश्राम आया आपको? एक दिन में अगर मैं पढ़ाऊं तो भी नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा आपको? हर दिन ट्रेनिंग आधा घंटा समय आपको देना पड़ेगा। आधा घंटा अगर आप समय देते हो तो आप ट्रेनिंग पार करके एक अच्छा प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक बनोगे, समझ गए आप? मैं आज कितना भी पढ़ाऊं आपके दिमाग में आएगा, मगर वो इसमें नहीं, प्रैक्टिकल में आएगा नहीं, बराबर नहीं आएगा, समझ गए? बोल सकते हो मेरे को? सावधान में बोल सकते हैं। सावधान में सावधान में बोलना है। आपने कर दिया है तो यही है हमारी दिक्कत। सावधान में एडी में कितना अंतर होता है? देखा, सावधान में एडी तो चिपकी रहती है। हाँ, एडी में चिपका रहता है, अंतर होगा ही नहीं। पंजे में 6 इंच का फासला होगा। पंजा ये हो गया आगे का, और एडी यानी सोल हमारा, समझ गए? एडी में एडी चिपकी रहेगी और पंजे में 6 इंच का फासला होगा। ये ध्यान में रखो। अब ये सब चीज़ें हर दिन अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम कर पाएंगे, समझ गए? सबको सब समझ में आया? टी फॉर ट्रेन, प्रशिक्षण सुरक्षा रक्षक कब बनेगा? जब वो हर दिन ट्रेनिंग लेंगे, हर दिन
ब्रीफिंग के लिए आएंगे और याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बन जाएगा। ट्रेंड हो जाएगा हो जाएगा सर। ट्रेंड हो जाएगा सर। ट्रेंड हो जाएगा। हो जाएगा। पान गुटखा तंबाकू खाएगा, अभी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। दाढ़ी निकलेगी, चाहे श्रावण हो। हाँ, हम लोग सुरक्षा रक्षक है, सुरक्षा रक्षक के नियम हमको समझ गए। कानून हमारे लिए बराबर है, ठीक है। टी के बाद वाई यानी यूथफुल, जवान। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? कड़क रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जवान जिस तरह से देश की रक्षा करता है, उस तरह से सुरक्षा रक्षक को इस परिसर की रक्षा करना है। पहरेदारी की तरह दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के हमको इस परिसर की सुरक्षा करना है। समझ गए? और सबको सब समझ में आया? जान की रक्षा कैसे करेंगे? अगर आग लगी है तो कैसे करेंगे? आग लगी है तो कैसे करेंगे? किन 3 चीजों से आग लगती है? किसको पता है? हाँ, कौन से जो 3 चीजें हैं वो एक साथ आती है तो आग लगती है? कौन से 3 चीजें कौन बता सकता है? हाँ, 3 चीजें एक साथ आती है तब आग लगती है। जोर से बोलो। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें एक साथ आती है तो आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट गर्मी, ऑक्सीजन वातावरण में है, फ्यूल सामग्री जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बराबर, जैसे लकड़ा, कपड़ा, ये फ्यूल हुआ। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये फ्यूल हुआ। गैस फ्यूल हुआ। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्यूल हुआ। ये चीज़ें फ्यूल है। और फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों अगर एक साथ आते हैं तो ही आग लगती है। और तीनों में से एक चीज को हम अगर हटाते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। अगर हीट को हटाना है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? हीट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? हीट को हटाने के लिए जोर से बोलो। कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? हीट को हटाने के लिए पानी डाल के ठंडा करेंगे, यानी कूलिंग करेंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना तो रेत डालेंगे। और ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, ऑक्सीजन को हटाना है। ऑक्सीजन है, दिया जला रहा है हम लोग, बराबर है, उसमें से ऑक्सीजन को हटाना है तो हम लोग ऊपर ढकते हैं ना, तो क्या करते हैं? उसको ब्लैंकेटिंग। क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हटाना है, बराबर। दिया जल रहा है, दिया बुझता कब है? जब हम उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं, पुट्टा रखते हैं, जैसे ऊपर फड़फड़ाता है। कब फड़फड़ाता है? जब भी हम उसको बंद करते हैं तब वो फड़फड़ता है ना, बराबर कि नहीं? उसको क्या नहीं मिलता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कट करने के बाद क्या होता है? आग बुझ जाती है। ऑक्सीजन कट करने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है? क्या होता है?
ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, इसमें से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगी और क्या होगा, ब्लैंकेटिंग करने के बाद क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन कट करने के बाद ये पाउडर, ये क्या होता है, इसमें से जब पाउडर बाहर निकलती है, क्या निकलती है, पाउडर जब बाहर निकलती है तो क्या होता है, ब्लैंकेटिंग हो जाता है, यानी पाउडर का लेयर बन जाता है उसके ऊपर और क्या होता है, आग बुझ जाती है, बराबर। उसके बाद फ्यूल, फ्यूल का मतलब लकड़े को लगी हुई आग, पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग, गैस को लगी हुई आग, इलेक्ट्रिसिटी को लगी हुई, ये सारी चीज़ें फ्यूल है। उसको हमको क्या करना है, फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करना है। क्या करना है, स्टारवेशन कैसे करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, फ्यूल है वो, कैसे हम लोग क्या करेंगे स्टारवेशन, हाँ, मेन स्विच स्विच ऑफ करेंगे, हाँ, मेन स्विच स्विच ऑफ करेंगे और आग बुझ जाएगी। एक मिनट, समझ गए सब लोग। इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्यूल, अगर उसको हमको हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, मेन सप्लाई बंद करेंगे और गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, गैस बंद करेंगे, मेन सप्लाई गैस का बंद करेंगे, यानी फ्यूल को हटाया, स्टारवेशन किया, क्या हुआ, हटाया, फ्यूल को हटाया यानी स्टारवेशन किया। लकड़े को लगी हुई आग है, लकड़े को क्या करेंगे हम लोग, साइड में कर देंगे, हाँ, जो जला है उसको हम लोग बुझाएंगे, यानी फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में 5 kg 6 kg का पाउडर है और लकड़ा बहुत सारा है, तो यानी फ्यूल ज़्यादा हुआ, तो इसके लिए हमको बुझाने के लिए हमको पहले स्टारवेशन करना ज़रूरी है, यानी बाजू में हटा दो और इसको फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाओ। आग फैलनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना है, स्टारवेशन करना है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग मेन सप्लाई बंद करके स्टारवेशन करेंगे, गैस की आग लगती है तो मेन सप्लाई हम लोग बंद करेंगे और स्टारवेशन होगा, समझ गए। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें एक साथ आती है तो आग लगती है, और ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ को अगर हम हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे और फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे, तब आग बुझेगी। अभी हमारे पास आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए काम आएगा। ये कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, पाउडर ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या है, ABC फायर एक्सटिंग्विशर है। हम लोग इसके अंदर प्रेशर है, इसके अंदर कैसे चेक करेंगे, कौन बताएगा, प्रेशर कहाँ पे है, किधर है, पकड़ो हाथ में, नीचे से पकड़ो, नीचे से, किधर है प्रेशर, ये प्रेशर गेज है, दिख रहा है सबको, सबको दिखाओ, सबको दिखाओ, प्रेशर गेज कहाँ पे है, देखो, हाँ, सबको दिखाओ, ये प्रेशर गेज है, कहाँ पे है, दिख रहा है सबको, प्रेशर गेज दिख रहा है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, नीडल पिन कहाँ पे है, प्रेशर गेज का नीडल पिन कहाँ पे है, बीच में यानी कहाँ पे, कलर कौन सा है, काला, ग्रीन और रेड, कौन सा कलर है, ग्रीन। तो हमारा नीडल पिन कहाँ पे है,
कहाँ पे है नीडल पिन? ग्रीन पे। ग्रीन पे है यानी इसका मतलब प्रेशर क्या है? कम है नहीं, प्रेशर है। प्रेशर है, ग्रीन का मतलब सीधा है तो प्रेशर बराबर है, और रेड पे चला जाएगा तो प्रेशर डाउन है। समझ गए? ग्रीन पे है तो इसके अंदर से पाउडर बाहर निकलेगी। ग्रीन पे है तो पाउडर बाहर निकलेगी। अगर रेड पे है तो कम हो जाएगा, नहीं होएगा ही नहीं, पाउडर बाहर नहीं निकलेगी। प्रेशर से ही पाउडर बाहर आती है और क्या, आग बुझाती है। बराबर। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमको? कैसे इस्तेमाल करना है? मेथड कौन सा है? मेथड, इसका इस्तेमाल करने के लिए मेथड कौन सा है? इस पे लिखा है क्या? देखो, ये खोलना है। खोलना नहीं है, मेथड कौन सा है? मेथड लिखा है ना इसमें। पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? पास। पास का मतलब P फॉर क्या करेंगे? P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। क्या करेंगे? पकड़ो, क्या करेंगे? देख सकते हो सब लोग? P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। P फॉर, जोर से बोलो, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। क्या करेंगे हम? इस पिन को क्या करेंगे हम लोग? इस पिन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले सील को तोड़ेंगे। पहले हम चेक करेंगे हमेशा सील लगा हुआ है कि नहीं। बराबर। सील लगा हुआ है तो हम पहले सील को तोड़ेंगे, फिर बाद में पुल द सेफ्टी पिन को निकालेंगे। क्या करेंगे? सेफ्टी पिन को निकालेंगे। जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन। पुल द सेफ्टी पिन। दूसरा अल्फाबेट क्या है? पास। दूसरा अल्फाबेट क्या है? PASS। पी के बाद ए। पी के बाद ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। यानी क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? एम का मतलब निशाना। जहाँ पे आग लगी है उसके बेस पे हम निशाना लगाएंगे। जहाँ पे आग लगी है उसके बेस यानी नीचे की तरफ। समझ गए? एम यानी निशाना। इस होस पाइप को हम बाएं हाथ से पकड़ेंगे और निशाना लगाएंगे। कहाँ पे? हमारा बायां पैर आगे रहेगा, दायां पैर पीछे रहेगा, और सामने जहाँ पे आग लगी है उसको हम निशाना लगाएंगे। एम द बेस ऑफ फायर। समझ गए? अगर हवा की दिशा वहां से आ रही है तो मैं क्या करूंगा? इस तरह से खड़ा रहूंगा, ऐसे हवा को पीठ दिखाऊंगा। हवा तो यहाँ से आ रही है, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा। कैसे? ऐसे खड़ा रहूंगा और एम द बेस ऑफ फायर। जोर से बोलो, एम द, जोर से बोलो, एम द बेस ऑफ फायर। ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। उसके बाद तीसरा अल्फाबेट है एस फॉर स्क्वीज द लीवर। क्या करना है? इस लीवर को मुझे दबाना है। स्क्वीज यानी दबाना है। क्या करना है? दबाना है। कैसे दबाएंगे? प्रेस करेंगे। बराबर। क्या करेंगे हम? स्क्वीज द लीवर। और उसके बाद चौथा अल्फाबेट क्या है? PASS। लास्ट अल्फाबेट है S। क्या करेंगे हम लोग? स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। क्या करेंगे? साइड बाय साइड। जहाँ पे आग लगी है उसके हम कम से कम 5 फुट दूरी रख के हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का
इस्तेमाल करेंगे और आग को बुझाएंगे। बराबर? समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना है? आग कैसे लगती है? किन 3 चीजों से आग लगती है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? किन 3 चीजों से आग लगती है? इलेक्ट्रिक से हाँ, हीट, फ्यूल आणि ऑक्सिजन. हीट। फ्यूल, ऑक्सिजन. बराबर। देखो एक ही जवाब आया। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें हैं जो एक साथ आती है तो आग लगती है। बराबर? इन 3 चीजों में से अगर हम एक को हटाते हैं, किसको हटाएंगे हम लोग? किसको हटाएंगे? आपको. हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, किसको हम हटाएंगे? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। बराबर, सही जवाब। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, यानी पानी से आग बुझाएंगे। मगर पानी से आग बुझाने के लिए हम लोग को साधारण आग लगी है तब हमको पानी से बुझाना है। समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हमको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको स्टारवेशन करना है और ब्लैंकेटिंग करना है। समझ गए? तो हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। फिर बाद में ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कौन बताएगा? हाँ, ब्लैंकेटिंग। सही जवाब। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग, यानी चद्दर, जहाँ पे आग लगी वहाँ पे चद्दर फैलाएंगे, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर के मार्फत हो या ब्लैंकेट हो और क्या बोलते हैं, सैंड हो। पर क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे। उसके बाद फ्यूल को हटाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, मेन स्विच बंद करने के लिए क्या बोलते हैं उसको? मेन स्विच खाली इलेक्ट्रिसिटी का बंद करोगे, बाकी का क्या करोगे? उसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। जोर से बोलो। स्टारवेशन। क्या बोलेंगे? स्टारवेशन। क्या बोलेंगे? स्टार। फ्यूल को हटाने के लिए क्या करेंगे? फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन। क्या करेंगे? फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे। समझ गए? फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे। बराबर? और फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मेथड है? कौन बताएगा? फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मेथड है? आता सांगितलं तुम्हाला। कौन सा मेथड है फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए? वही तो पूछ रहा हूँ, अभी इन्होंने तो जवाब दिया था। पास। समझ गए? पास। अभी जो बताया गया वही हम आपको पूछ रहे सवाल। कौन सा मेथड है? पास। PASS पास का मेथड है। उस मेथड के अनुसार हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। और पहले P4 क्या? P4 क्या? बताओ जल्दी, अभी तो हुआ। P4 क्या करना है हमको? P4 पिन को निकालना है। क्या करना है? कैसे? P4 सील तोड़ के क्या करेंगे? P4 पुल यानी क्या करना है? खींचना है। तो बोलो P4 पुल द सेफ्टी पिन। P4 इसलिए मैं बोलता हूँ, जोर से बोलो। P4 पुल द सेफ्टी पिन। अब कौन बताएगा उसके बाद क्या आता है? P4, P के बाद PA, A के बाद A क्या?
डबल एफ वो पता है। ए का मतलब प्रेशर प्रेशर क्या है? प्रेशर ए वो दबाना है ना, दबाना वो अलग। अलग है। ए फॉर कौन बताएगा? ए फॉर एम ए फॉर एम यम नहीं, एम यानी निशाना। पहले हमको पुल द सेफ्टी पिन करना है, फिर बाद में निशाना लगाना है। निशाना लगाना मतलब एम। ए फॉर एम। जोर से बोलो। ए फॉर ए फॉर एम। ए फॉर एम। ए फॉर एम। एम द बेस ऑफ फायर। एम द बेस ऑफ फायर। एम द बेस ऑफ फायर। बेस का मतलब नीचे की तरफ, बेसमेंट, वैसे बेस। समझ गए? एम द बेस ऑफ फायर। उसके बाद क्या आता है? अभी जो मैंने बोला तो वही। एस। एस एस का मतलब क्या? एस का मतलब क्या है? एस का मतलब इस लीवर को हमको क्या करना है? स्क्वीज करना है। स्क्वीज, एस फॉर स्क्वीज, दबाना है। क्या करना है? दबाना है। क्या करना है? स्क्वीज। क्या बोलेंगे? स्क्वीज द लीवर। स्क्वीज द लीवर। स्क्वीज द लीवर। स्क्वीज द लीवर यानी इस लीवर को हमको प्रेस करना है, दबाना है। ठीक है? उसके बाद क्या है? एस। एस फॉर क्या है? आराम आराम ड्राइवर एस फॉर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। क्या करना है हमको? साइड बाय साइड इस होस पाइप को स्वीप करना है, यानी लेफ्ट राइट क्या करना है? घुमाना है। समझ गए सब लोग? सब लोग समझ गए? क्या समझ गए? पी फॉर क्या है? हाँ, पी फॉर प्रेस करना है। पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। एस फॉर स्क्वीज द लीवर। और एस फॉर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। समझ गए सब लोग? फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग? समझ गए फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है? हाँ, थोड़ा बहुत। ये पकड़ो। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने का तरीका है। समझ गए? सुरक्षा रक्षक को जान की रक्षा करना है, इस परिसर की रक्षा करना है और सबका बराबर कळलं ना? डावा पाय पुढे घ्या. हा पाय, हा डावा पाय पुढे पुढे अजून. हां, आणि हा जरा पुढे घ्या. या साईडला
हां हां बस बस बस. आता हवाची दिशा कुठे आहे? या साईडला आहे. इकडं मारायचं आहे. पण आता तेव्हा कुठं दिसतं?